हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा चौथा होगा। दोस्तों, अभी तक हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको बहुत सारे वीडियो का, जो कि ओनली फॉर रेलवे एग्जाम के लिए हमने वीडियो अपलोड किया हमारे चैनल पे। तो आप जितने भी प्लेलिस्ट हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सारी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ जो वीडियो का जरूरत है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एडवांस मैथ का 1200 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और 30 सेट बहुत जल्द आपको उपलब्ध किया कर दिया जाएगा। आज ही किसी टाइम आपको 30 सेट बाइलिंगुअल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका कि एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 3, 5, 7 के अनुपात में 51.25 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए, बैग में आपको जो संख्या का कौन कौन रुपया है, आपको 2 रुपया है, कितना है 50 पैसे है, और कितना आपको 25 पैसे है। 2 रुपया को कन्वर्ट कर दीजिए पैसा में, सभी को पैसा में कर 200 पैसा हो जाएगा। ये 50 पैसा पहले से, ये 25 पैसा है। जब रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे, कितना आपको 3:5:7 है। रेशियो घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपको 5x, ये हो जाएगा आपको 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि रुपया को हम उसके संख्या से गुणाएंगे, कुल संख्या आ जाएगा 3 दूनी कितना होगा, कुल रुपया आ जाएगा तो 3 दूनी 600, ये 600x हो जाएगा। इसको इस दोनों को गुना कीजिएगा, कितना हो गया 25 है ना, 250x हो जाएगा। और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 175, ठीक है, 175x हो जाएगा। और तीनों को जोड़ के आपके बैग में टोटल रुपया कितना हो गया आपको 51.25 को आप 100 से गुना कर दीजिए, पैसा में कन्वर्ट हो गया। आप उसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 2, 8, 1, 900, 950, 950, 50, 1025 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1025x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो गया 5125 हो जाएगा, चूंकि दशमलव है 100, ये आपका कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा आपको, ये 5 बार में कट जाएगा आपको x का मान, ये 5 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया आपको 5 आ गया। तो क्या पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे की संख्या कितना आपको 5x है, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा आपको 5x। तो 5 × 5 कितना हो गया आपको 25 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है। यदि एम कोण ए 30 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी यदि ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे बी है, बी आपका क्या, आपको ये समकोण है, बी पे मतलब आपका राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। यह हो गया ए बी सी कर देते हैं, ए ये बी, ये आपका सी हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया हुआ है, कोण ए बराबर कितना दिया हुआ, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ये कितना दिया 30 डिग्री। ए बी की लंबाई आपको क्या ज्ञात करना है, मतलब ये लंबाई आपको ज्ञात करना है, ए बी ये लंबाई ज्ञात करना है। यदि ए सी बराबर कितना दिया हो, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हो, ए सी कितना आपको 10 सेंटीमीटर हमको क्या चाहिए। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया, ठीक है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ हम, अब हमको ये दिया हुआ ये निकालना है, तो आप साइन का यूज कर सकते हैं। तो साइन साइन थीटा, ठीक है, तो इसको यदि लेते हैं तो ये और ये साइन थीटा सामने वाला लंब कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा बराबर कितना होता है आपको b/h होता है। तो b का मान कितना हो गया ए बी, h का मान कितना हो गया 10 हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है √3/2 होता है, बराबर कितना हो गया आपको ab/10 हो गया। ये हो गया 2×5 10 हो गया। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा आपको 5√3, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5√3, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या हमारा कि एक किसान 35 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को 20% के लाभ पर और बकरी को 10% की हानि पर बेचा। अगर उसने दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा होता तो सस्ते जानवर की लागत कीमत क्या थी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2 जानवर खरीदा है, वो कितना में 35 रुपये में खरीदा है, तो किसी को सस्ता हानि पर तो खरीदा ही होगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपको बकरी को, मान के चलिए कि बकरी को खरीदा उन्होंने, आपको बकरी का जो क्रय मूल्य हो गया
ठीक है। बकरी का जो क्रय मूल्य हो गया एक्स हो गया, उसके बाद क्या आपको भेड़ है, तो भेड़ का जो सीपी हो जाएगा वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको 3500 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यदि ऐसा कहीं पे भी हो लाभ हानि का अलावा, जैसे मान के चलिए कि 50 रुपये को 2 भाग में बांटना है, तो एक को 10 दीजिएगा, दूसरे को कितना दीजिएगा 40 दीजिएगा। मान के 40 रुपया है, एक को एक्स देंगे, दूसरा को कितना देना होगा 40 माइनस एक्स देना होगा। तो यही यहाँ पे कंडीशन है कि 35 रुपये में 2 बकरी खरीदा, उसमें से बकरी को एक्स रुपये मान के खरीदा, दूसरा को कितना में खरीदा होगा 3500 माइनस एक्स में खरीदा होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया, मतलब बराबर है। अब पहला को खरीदा है आपको कितना में, वो 20% के लाभ पे बेचा है, ठीक है। बेचा है तो आपको निकाल लेते हैं, यहाँ पे बेचा है कितना में 20% लाभ पे, तो एक्स गुना 120 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। और दूसरे को कितना में बेचा, वो 3500 माइनस एक्स हानि पे बेचा है 10%, 90 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 100 कट गया, ये 0 भी कट गया, ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 3 तिया 9 हो गया। ये कितना हो गया आपको 4x बराबर कितना हो जाएगा आपको 3x माइनस 0, 3500 यहाँ पे होगा, 2 जीरो देते हैं, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9, 1 10 हो गया, ठीक है। अब इधर आइए 7x हो गया, ये कितना हो गया 10500 हो गया। इसको काट देते हैं 7 का 7, 7 पचे 35, 1500 रुपये। एक को कितना में खरीदा 1500, मतलब बकरी को कितना में खरीदा वो 1500 में खरीदा, क्योंकि वही तो आपको x का मान निकाला है। और इसको कितना में खरीदा होगा आपको 2000 में खरीदा होगा। अब यहाँ पे बोला है कि सस्ते जानवर की लागत कीमत क्या थी, तो 1500 रुपये था, ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज 3 एज एक्स इंटरसेप्ट एंड -5 एज वाई इंटरसेप्ट। एक रेखा का समीकरण का पता लगे जिसका x प्रतिच्छेद 3 और y प्रतिच्छेद -5 है। तो एक देखिए आपको इसका जो इक्वेशन होता है, इस टाइप का लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा x बट्टे a अब प्लस अब y बट्टे आपका b बराबर 1 होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन का ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि x प्रतिच्छेद कितना आपको 3, ये आपको क्या हो गया x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया y एक्सिस हो गया। बोला कि जिसका प्रतिच्छेद 3 और y प्रतिच्छेद -5 है, तो y प्रतिच्छेद -5 होगा, यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है। y प्रतिच्छेद माइनस आपका क्या हो जाएगा -5 कर देते हैं, और y प्रतिच्छेद क्या आपको 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन का लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x बटे कितना हो जाएगा आपको x बटे 3 हो जाएगा, अब प्लस y बटे कितना हो जाएगा माइनस आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से बराबर कितना हो गया 1 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, 3 पच्चे 15 हो गया, 5x -5 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा 5 तिया मतलब 3y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस 3y बराबर 15 हो गया। फाइनली कितना हो जाएगा आपको 5x माइनस 3y माइनस 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा आपको -15, या यही आपका यही ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पे 5x माइनस 3y बराबर 15, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रमशः 1000 और 10,040 रुपये ब्याज की दर कितना होगा। देखिए CISI के लिए मैंने इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो 2 ईयर के लिए स्पेशली 2 ईयर का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, तो CI बटे SI जो होगा वो हो जाएगा आपको 200 प्लस R बटे 100। इस फॉर्मूले पर आप कोई भी क्वेश्चन को बैठाइएगा 2 ईयर वाला, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। CI का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1040 हो जाएगा, SI का वैल्यू कितना आपको 1000 है, बराबर कितना हो गया आपको 200 प्लस R निकालना है आपको, बट्टे कितना हो गया आपको 200 हो गया, बट्टे 200 होगा, ठीक है। बट्टे कितना हो गया आपको 200 हो गया। इसको काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, ये कितना हो जाएगा 208 बराबर कितना हो गया आपको 200 प्लस R का मान कितना हो गया आपको 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका RC, ठीक है। यहाँ पे 200 होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नीचे आपको 200 होगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प होगा। क्या क्या हेल्प होगा, CI भी पूछ सकता है, SI भी पूछ सकता है, R भी पूछ सकता है, ये तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो इस फॉर्मूला पर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो विशालतम संख्या कितना होगा। जो एवरेज होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, आपको मिडिल संख्या होता है, वो क्या होता है आपको मिडिल संख्या होता है। यहाँ पे एवरेज मेरा कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा कि 4 लगातार विषम संख्या कौन होगा,
40 का आगे विषम संख्या कौन होगा? 41। पीछे कौन हो जाएगा आपको? 39। और इसके आगे कौन हो जाएगा आपको? 43 हो जाएगा। इसके पीछे कौन हो जाएगा आपको? 37 हो जाएगा। तो पूछा कि विशालतम संख्या कौन हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वर्कपीस क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन कितना होगा? देखिए सिलेंडर का जो आयतन होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन आर का मान नहीं दिया होता। आर का मान कहाँ से निकालना होगा? यहाँ से और यहाँ से निकलेगा। तो वर्कपीस क्षेत्रफल कितना होता है आपको? सिलेंडर का वर्कपीस क्षेत्रफल, ठीक है, वर्कपीस क्षेत्रफल जो होता है वो आपको कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपको 528 दिया हुआ है। होता कितना आपको? 2 पाई आर एच होता है, बराबर कितना हो गया? 528 हो गया। ये हो गया 2, ठीक है। पाई का मान कितना होता है आपको? 22/। आर का मान निकालना है ना, तो आर का मान निकालने के लिए ऊंचाई दिया हुआ ही है ना। ये हो गया 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच का मान कितना आपको? 14 दिया हुआ है, ठीक है। और बराबर कितना हो गया? 528 हो गया, ठीक है। इससे कट ये हो गया 2 गुना 22/7 हो गया, गुना आर गुना कितना हो गया? 14 हो गया, 528 हो गया। अब ये आपका कितना होगा? 7 दूनी 14 हो गया। ये कितना हो गया आपको? 22 दूनी 44। 22 दूनी कितना हो गया आपको? ये 22 दूनी कितना हो गया? 44। 44 दूनी यहाँ पे 44 एक बार में लगेगा, ठीक है। 44 दूनी 88, ये 2 छः का 12 हो गया, ठीक है। आर का मान कितना हो गया आपको? 6 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया आपको? 22/7 हो गया। आर का मान 6 गुना 6 गुना एच का मान कितना हो गया? 14 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया। 22 दूनी कितना हो गया आपको? 44 36। 44 और 36 को गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24 हो गया हासिल 2, 6 3 9, चौके 36 37 38 हो गया हासिल 3, 4 3 12 3 कितना हो गया? 1584 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि 5 sin 14 cos sec 76 3 cot 15 cot 75 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 sin 14 डिग्री और यहाँ पे क्या आपको sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री और cot कितना आपको 75 डिग्री प्लस 2 tan कितना आपको 45 डिग्री का मान कितना होगा? अब देखिए किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये 5 कितना हो गया? साइन 14 हो गया। हम इसको कितना लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं कॉस। ये कॉस 76 हो गया प्लस 3 कॉट। कॉट आपको कॉट कितना आपको 15 है, तो कॉट 15 को हम कितना लिख सकते हैं? अब देखिए कॉट 15 को यदि हम ऐसे करेंगे, कॉट 90 माइनस 75, 15 लिख देंगे। ये हो गया कोट आपको कितना हो गया? 75। ये कितना हो गया आपको? कोट यहाँ पे 75 आपका दिया हुआ है प्लस 2 10 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ये हो गया 2। आमने सामने यदि आपका ये और ये कोनों का योग मतलब 90 डिग्री होता है, वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आपको मैंने पढ़ा दिया 5 × 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा आपको? 3 10 75 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे कितना आपको? कॉट 75 10 75 कोट 75, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब हो गया 5 + 3 + 1 5 3 8 1 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5 3 8 2 है ना। अच्छा 2 है यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x² - 4x + 1 = 0 तो x² 1/x² का मान कितना होगा? ये हो जाएगा आपको x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आपको चाहिए x + 1/x चाहिए, तो x² माइनस कितना 4x + 1 बराबर कितना आपको 0 है। दोनों साइड x से भागा दे दीजिए, तो ये आपका कटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा? -4 + 1/x बराबर कितना होगा? 0 हो गया। x + 1/x बराबर कितना होगा आपको? 4 हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक 16 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कोष्ट का काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो गया भागा, तो
1/2 1/2 गुना कितना हो गया, 1/, आपको 4 हो गया, गुना 1/2 प्लस 1/2 भागा यहाँ पे दिया हुआ, पहले कोष्ट वाला काम कर लेते हैं तो कितना हो गया, 3/, कितना हो जाएगा आपको, 4 × 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए भागा का काम होगा, ये हो गया 1/2 गुना कितना हो जाएगा आपको, 4/1 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 16 कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, ये हो गया आपको, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया आपको, इधर कितना बचा, 1 बचा, प्लस 2×8 = 16 हो गया, कितना बचा, 8/3 बचा, एलसीएम 3 आएगा, 3×8 = 11, 11/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेता है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये होगा आपको M1D1H1 बटे कितना होता है आपको W1 बराबर क्या होगा आपको M2D2S2 बटे कितना हो जाएगा आपको W2 हो जाएगा। अब यहाँ पे से क्या क्वेश्चन कहता कि 5 पुरुष किसी काम को कितना 12 दिन में करता है एक दीवार को, और बोला क्या कि मूल दीवार से 50% अधिक, तो इससे 50% अधिक मतलब 1 से 50% अधिक मतलब कितना हो गया आपको 1 + ½ होगा, क्योंकि 1 का 50% कितना होगा, ½ होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा आपको 3/2 दीवार हो जाएगा। 10 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा, X आदमी की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 × 10 हो गया। ठीक है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये आपको कितना हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया। ठीक है, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 बराबर X/3 गुना 2, ये हो गया 2 × 3 = 6, तो X बराबर कितना हो गया, 3 × 3 = 9 आदमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। क्या कि √3 × tan 2 थीटा - 3 बराबर कितना आपको 0 है, ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया 3, tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया 3 बटा आपको √3 हो गया, √3 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, √3 कितना होता है आपको 3 3 कट गया, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया आपको √3 हो गया, tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु अर्धांकों में 20 अंक कम थे, मतलब पास होने के लिए आपको 20 अंक चाहिए थे, मतलब 20 अंकों से फेल हो गया ये। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक का अंकों से जो पास अंक होता है उससे 5% अधिक थे, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब देखो आपको करना क्या है कि पास बराबर पास कर देना, दोनों को पास कर दीजिए। ठीक है, तो मान के चले कि एक छात्र किसी परीक्षा में कितना अंक लाया, 65% अंक लाया और 20 अंक कम हो गया, तो पास कर देंगे, उसको 20 नंबर जोड़ देते हैं, पास हो जाएगा। दूसरा लड़का 80% लाया लेकिन 5 अंक से 5 मतलब 5 अधिक अंक लाता है। ठीक है, 5% अधिक थे, 5% क्या थे, अधिक थे, तो माइनस कितना कर देंगे, यहाँ पे -5 कर देंगे। ठीक है, 5% है, 5% कर देते हैं। अभी कितना हो गया 65%, इसको इधर लेते आइए आप, 80 में से 5 घटा देंगे, कितना होगा 75% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा माइनस आपका 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10% बराबर कितना हो गया -20, माइनस माइनस कट गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 20 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 20 बटे कितना हो गया 10, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, एक काट दीजिए 200, आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कितना होगा। अब देखिए ये 10 मीटर ऊंचा खंभा है, इसका छाया इधर बनेगा और छाया की लंबाई कितना आपको 10√3 है, तो वो बताइए कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब थीटा, थीटा कितना होगा, एलिवेशन ऑफ द सन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 बटे कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। तो tan थीटा पर कितना होता है P/B होता है, ये हो गया P, ये हो गया B, 10 कट गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई इसके वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। आ, बराबर वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा, ठीक है, इसका ये कितना है 3/5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये इसका कितना आपको 3/5 के बराबर है। बोला कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना आपको 4900 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया 4900 हो गया। तो ये बताइए कि ए का मान कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आर का मान यहाँ पे जो होगा, अब देखिए उस त्रिज्या जो होगा कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। उस त्रिज्या की उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो आपका वर्ग की भुजा 70 है तो त्रिज्या भी 70 होगा। इसका 3/5 आपका इसका लंबाई है किसका आयत का, तो ये हो गया 14×5 = 14 कितना हो गया 42 हो गया। लंबाई कितना निकल गया आयत का 42 निकल गया। और चौड़ाई आपको दिया हुआ यहाँ पे आपको चौड़ाई 20 मीटर दिया हुआ है। ये बताइए कि एरिया कितना होगा इस आयत का, तब 42 गुना कितना हो गया आपको 20 हो गया। ये 0 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 650 में 5 किलो अधिक खरीदता है ना, तो पर केजी का मूल्य कितना होगा आपको 600 बटे कितना 5 और गुना कितना हो गया 25%, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 25 हो गया, 6×5 30 रुपया प्रति केजी हो गया आपको वर्तमान मूल्य हो गया। तो यहाँ पूछा कि प्रति किलो जो मूल्य कितना होगा, तो मान के चलिए मूल्य था x, तो कितना का कमी हुआ आपको 25% कमी हुआ, तो 25% कमी है तो बचा कितना 75%। जैसे ही ये हो गया तो कितना हो गया आपको 30 रुपये पर केजी हो गया। अब देखिए x गुना कितना हो गया 75 बटे कितना हो गया आपको 100 बराबर कितना हो गया आपको 30 हो गया। 25×3 = 75, 25×4 = 3 × 2 = 30 हो गया। एक्स का मान कितना होगा आपको 40 रुपये पर केजी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 पे पावर 71 प्लस 3 पे पावर 72 प्लस 3 पे पावर 73 प्लस 3 पे पावर 74 प्लस 3 पे पावर 75 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 पे पावर 71 है, इसको कॉमन ले लीजिए छोटा पावर, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों आपको 1 बचा। और यहाँ पे क्या बचा 3 पे पावर आपका कितना बचेगा 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये कितना हो गया 3 पे पावर 71 हो गया, ये हो गया 1 + 3, 3 × 9, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 81 हो गया। ये 3 पे पावर 71 गुना कितना हो जाएगा आपको 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4, 9 × 4 = 13, 13 27 कितना हो जाएगा आपको 13 27 है ना, 40 और 40 121 हो गया दोस्तों। अब ये बताइए 121, ठीक है, इसमें से कौन सा संख्या नीचे रखेंगे कि दोनों में से कोई एक कट जाएगा, तो 8 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 से 121 कट रहा है मतलब पूरा संख्या कट जाएगा। तो क्यों ऐसा लेते हैं, जैसे मान के चले 8 × 10 है, यदि इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 से 2 ये 10 कट जाएगा। यदि 10 कटा तो ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। दोनों में से कोई एक संख्या नीचे वाले से कटा मतलब पूरा संख्या कट जाएगा। जैसे 10 × 8 = 80 हो गया, 80 आप 5 से काट दीजिए कट जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे या तो ये कटे या तो ये कटे या तो दोनों को गुना करके भी काट सकते हैं। यदि ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप इसको एक बार गुना कीजिए, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। यदि ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान क्या ज्ञात कीजिए। आंकड़े का मान मतलब माध्य निकालना होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ा का वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10 हो जाएगा, सभी को जोड़ लेते हैं। 11 और 9 कितना हो गया आपको 30 हो गया, 30 × 5 = 35, 10 = 45, 45 58 58 10 कितना हो गया आपको 68, 68 70 हो गया, 70 8 78 हो गया, 78 10 कितना हो गया आपको 88, 5 93, ठीक है। 93 10 कितना हो गया 103, 103 4 107 प्लस कितना हो जाएगा आपको के बराबर कितना हो गया आपको 11 हो गया। तो ये हो गया 107 प्लस के बराबर कितना हो गया 110 हो गया। तो के का मान कितना हो जाएगा आपको इधर घटेगा तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा 2 अंकों की संख्या अंकों का योग कितना आपको 5 है। यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाए
तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाएगा। तो एक मूल संख्या है, इसका नया संख्या जो हो इसका क्या हो जाएगा आपको 3 गुना। कब? जब एक बढ़ाने पर बोला है। तो सभी संख्याओं का योग देखते हैं 5 है। इसको ऑप्शन से बनाइए क्वेश्चन को, और जल्दी से बन जाएगा। ये भी 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5। जब अंकों को पलटेंगे तो ऑप्शन 1 से ट्राई करते हैं। तो 1 और 4 है तो पलटेंगे कितना होगा आपको 41 हो गया। इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है आपको 42 हो जाता है। क्या इसका ये 3 गुना है? 14 तिया 42, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। इसको ट्राई करते हैं, क्या ये भी होता है? नहीं होगा। जब इसको हम क्या करेंगे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 3 को ये हो जाएगा आपको 23। कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे छोटा आ रहा है ये। इसको भी पलटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 32 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे 33 होगा। इसका 3 गुना है, ये नहीं है। इसको पलटेंगे कितना आएगा आपको 14 होगा, कभी होगा नहीं है, इसलिए ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। तो इस टाइप का ये भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऑप्शन से बनाइए जल्दी बन जाएगा, 100% जल्दी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता ज्ञात कीजिए कि 2 से 10 तक सभी संख्याओं का 2 से विभाज्य हो। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 कट जाएगा यहाँ से, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, अब बचेगा 6 7 8 9 10। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 बार में लगेगा, 2 तिया 6 7 हो गया, 4 9 5 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया 5। अब नहीं कटेगा किसी से तो गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 7 42 हो गया यहाँ तक। ये हो गया आपको 4 तिया 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया। गुना कर दीजिए 0 6 दूनी 12 6 चौक 24 1 25 20। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखा ए बी सी बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये आपका स्पर्श रेखा है। यदि बीपी बराबर बी क्यू, मतलब बीपी बराबर बी क्यू और कोण क्यू बी सी, तो ये आपका एंगल कितना आपको 72 डिग्री है। तो कोण पी बी क्यू का मान कितना होगा? कोण पी बी क्यू का मान इतना, इस एंगल का मान पूछा है, कितना होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या कि यदि ये आपका 72 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? आपको 72 डिग्री हो जाएगा। ये आपको सर्किल के एकांतर कोण के नियम से होगा। जब सर्किल पढ़ाएंगे वहाँ पे देख लीजिए। ये 72 होगा तो ये भी कितना होगा? 72 होगा। ये भी 72 होगा। तो हमको ये एंगल पूछा है ना, तो ये एंगल ये 72 है, तो ये एंगल पता कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 72 कितना हो गया? 144 हो गया। 180 में इसको घटा दीजिए, ये कितना हो गया आपको 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 6 हो गया। तो कौन सा एंगल पूछा? पी बी क्यू पूछा, अथा यही एंगल पूछा, ये नहीं पूछा। ये एंगल पूछा है तो घटा देंगे, यहाँ पे कितना होगा आपको 6 4 10 हो गया, 4 3 7, मतलब 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यही एंगल पूछा है, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 3 और 2, इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम देखिए क्या करेंगे, बेस कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। एलसीएम लेने के लिए मैक्सिमम पावर रखेंगे। 2 पे पावर कितना हो गया आपको? 2 पे पावर आपका कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों? मैक्सिमम पावर आपका 3, यहाँ पे 6 है। 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 5 है, तो 5 कॉमन लीजिए, मैक्सिमम पावर 5 हो गया। और नहीं कॉमन, जो नहीं बचता उसको भी गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर दे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 16 कॉट ए बराबर, तो इसका मान कितना होगा? तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपको? 12 बट्टे कितना हो जाएगा आपको? 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कॉस, हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा आपको साइन ए। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा आपको 16 प्लस कितना हो गया 12 बट्टे 16 माइनस कितना हो गया 12 हो गया। ऊपर 28 हो जाएगा, नीचे आपको कितना हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा, काट देंगे 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना होगा? क्या दिया होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना होगा? इतना बराबर होता आपको ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 हो गया। हमको ए प्लस बी और ए इंटू बी का मान चाहिए। यदि ए इंटू बी करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। यदि इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे पहले तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ए इंटू बी का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा।
अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 1 हो गया -4 हो गया। a प्लस बी का मान चाहिए, तो a प्लस बी का मान क्या होगा आपको, √3 + 1 बट्टे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बट्टे कितना होगा, √3 + 1। इसके लिए आपको क्या होता है कि 2 × a प्लस बी होता है, 3 + 1 हो गया बट्टे 2, ये काट दीजिए कितना हो गया आपको, 4 हो जाएगा। अलजेब्रा का पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपको। 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपको, 6। 16 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है, ठीक है, 20 पुस्तक कितना में बेचता है, आपको 1800 रुपये में बेचता है, तो एसपी कितना हो गया आपको, 1800 रुपया। कितना बुक का, 20 पुस्तक का बेचता है, तो उसके 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, तो सीपी हम मान लेते हैं आपको, ठीक है। तो सीपी आपका क्या बोला कि 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर आपका क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए एसपी बराबर क्या होता है आपको, सीपी प्लस क्या होता है आपको, लाभ होता है, ठीक है। तो आपका एसपी कितना आपको 1800 है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला कि 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपको कितना हो गया, 5 सीपी हो गया। और 20 वस्तु का सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 20 वस्तु का सीपी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 1800 बराबर कितना हो गया, 20 × 5 = 25 सीपी हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा आपको, 1800 बटे कितना हो गया आपको, 25 हो जाएगा। आपको इसको काट दीजिए, 25 × 5 = 7, 25 × 8 = 200 होता है ना, ये कितना हो जाएगा आपको, 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक संख्या में 3 घटाने पर, मान के कोई धनात्मक संख्या 3 इसमें घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का, मतलब x का व्युत्क्रम का 28 गुने के आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो संख्या ज्ञात की, ये हो गया x - 3 बराबर कितना हो जाएगा आपको, इसको इसमें गुना कर दीजिए, x को, ये कितना हो जाएगा आपको, 28 हो जाएगा। ये कितना हो गया, x² - 3x - 28 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। x² - 7x + 4x, ठीक है, -28 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x को मान लीजिए क्या बचेगा, x - 7 + 4, x - 7 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। तो x - 7 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, इसका 24 हो जाए दिया हुआ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपको, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है कितना होता है आपको, √3/4 × a² होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको, √3/4 × 8 कितना हो गया आपको, 8 हो गया। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 0.56 पेरेक्रीन, 0.53 पेरेक्रीन, 0.89 पेरेक्रीन का मान कितना होगा। यदि क्वेश्चन आपका भिन्न में होगा तो इसको भिन्न में बदल कर बनाएंगे, यदि आपका दशमलव रेक्रीन है तो इसको जोड़ के बनाना है। 0.56 है तो 56 को आप, चूंकि रेक्रीन का मतलब रिपीट हो रहा है, 56 रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या आपको 4 3 आप और कम ले सकते हैं, कोई दिक्कत, मैक्स मिनिमम 2 लेना है आपको, ठीक है। 8 9 8 9 8 9 और 8 9, इसको ऐड कीजिए। 9 3 12 6 18 हासिल हो गया 1, 8 4 12 5 17 1 18 हासिल हो गया 1, 9 3 12 6 18 1 19 हो गया, हासिल हो गया 1, 8 4 12 5 17 1 18 हो गया, हासिल 1 हो गया। 9 3 12 6 18 1 19 हो गया, हासिल 1 हो गया। 8 4 12 5 17 1 18 हो गया, हासिल 1 हो गया। 9 3 12 6 18 1 19 हो गया, हासिल 1 हो गया। 8 4 12 5 17 1 18 हो गया, हासिल 1 हो गया। तो ये क्या रिपीट हो रहा है, 1.89 रिपीट हो रहा था, 1.89 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भिन्न का जोड़ है, आपको गुना भगा है, ये आपको 4.1/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 × 12 1 13 बटे कितना हो गया आपको, 3 हो गया। गुना कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14 बटे कितना हो गया आपको, 5 हो गया। भागा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 7 बटे 3 हो गया। तो सबसे पहले भागा का काम कर लेते हैं, 13/3 कितना, 14/5, गुना कितना होगा आपको, 3/7 हो जाएगा। ये 3 3 कट जाएगा आपको, ये हो गया 7 दूनी 14, 13 दूनी 26/5, इसका आंसर हो जाएगा
पाँचों 25 1 5.1/5 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कितना होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो कम से कम ये 30 क्वेश्चन जो होगा, 30वां क्वेश्चन आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, और नई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है हमारे लिए अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।